आज हर कोई अपना एक स्टार्टअप करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप या बिजनेस होते हैं जो एक सक्सेसफुल बिजनेस को देखकर किया जाता है। पिछले 9 सालों में स्टार्टअप की संख्या 300 गुना बढ़ गई है। 2014 में स्टार्टअप की संख्या 350 थे, लेकिन आज 2023 में 90,000 से भी अधिक स्टार्टअप हो गए हैं। आज अमेरिका और चाइना के बाद हमारा भारत सबसे बड़ा तीसरा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। हर स्टार्टअप में 90% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं और जो 10% बचते हैं उसमें से 1 या 2% ही सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 90% स्टार्टअप क्यों फेल होते हैं। आप अगर नया बिजनेस कर रहे हो या करना चाहते हो तो ये आपको बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखो और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला पॉइंट है दोस्तों, मार्केट की समझ। जैसे आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके लिए बहुत सारा मेहनत करते हैं, बहुत सारा पैसा खर्चते हैं, उसके बाद वो एक सिस्टम क्रिएट करते हैं और जब आप प्रोडक्ट लॉन्च करने का बारी आता है, प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसके बाद आपको पता चलता है कि उस प्रोडक्ट का मार्केट में कोई ग्रोथ ऑप्शन ही नहीं है या इतना बहुत सारा कंपटीशन है कि आप उसमें कम्पीट ही नहीं कर सकते और मार्केट में उस प्रोडक्ट का कोई नीड ही नहीं है, तो आपका बिजनेस ऐसे में असफल हो सकता है। स्टार्टअप का फेल होना ज़रूरी है। तो आपको अपने स्टार्टअप को सक्सेस करने के लिए पहले मार्केट रिसर्च और मार्केट का समझ होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, प्रोडक्ट सर्विस या सेलिंग प्लानिंग। आपका प्रोडक्ट तो बन गया है लेकिन सेल कैसे करना है ये आपको पता नहीं है। तो उसके लिए दोस्तों एक प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। आपके बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक सेलिंग प्लानिंग होना चाहिए। किस तरह से आप मार्केटिंग करेंगे, किस तरह से आपके प्रोडक्ट को आप कस्टमर तक पहुंचाएंगे, किस तरह से कस्टमर आपके पास आएगा, किस तरह से बैलेंस मेंटेनेंस करेंगे, उसके बारे में आपको एक प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। आप अगर सोचते हैं कि प्रोडक्ट बन गया इसका मतलब सब कुछ हो गया, तो ये एंड नहीं है दोस्तों। इसके लिए आपको एक बहुत अच्छा प्लानिंग करना ज़रूरी है। इसके लिए मार्केट की नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। आप किस तरह से अपना एम्प्लॉय को मैनेज करोगे, ये प्लानिंग भी जो बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसे प्लानिंग नहीं करते हो, प्रोडक्ट सर्विस प्लानिंग या सेल कैसे करते हैं उसका प्लान अगर आपके पास नहीं है, तो आप अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर सकते। आपका स्टार्टअप पहले से ही ख़त्म हो जाएगा। स्टार्टअप फेल होने के चांसेस इसमें बहुत सारे। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, फंड प्रॉब्लम। अगर आप सोचते हैं आपका प्रोडक्ट रेडी हो गया तो आपका बिजनेस चल जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। आपके पास 6 महीने, 8 महीने, 1 साल सस्टेन करने के लिए पैसा होना बहुत ज़रूरी है। एक बिजनेस को चलाने के लिए बहुत सारे समय तक पैसा को इन्वेस्ट करना पड़ता है, उसी के बाद ही प्रॉफिट आता है। तो दोस्तों आप अगर सोचते हैं कि पहले से आपका प्रोडक्ट रेडी हो गया उसके बाद बिजनेस चल जाएगा, तो ऐसे में आपका बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो इसके लिए आपको बहुत सारे जगहों पर पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, जैसे कि मार्केटिंग, एम्प्लॉय, वर्कर को देने पड़ेंगे। बहुत सारे ऐसे जगहों पर पैसा देना पड़ता है जिससे आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए आपका प्रोडक्ट रेडी होने के बावजूद भी आप सेल्स नहीं कर सकते हैं बिना फंड के। तो दोस्तों फंड प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसे आप सोच समझ कर इन्वेस्ट करें, नहीं तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इससे स्टार्टअप फेल होने के बहुत सारे चांसेस हैं। चौथा पॉइंट है दोस्तों, को फाउंडर। एक बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए को फाउंडर बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप सोचते हैं कि आप अकेले ही अपने बिजनेस को मेंटेन कर देंगे, उसको संभाल लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं होता दोस्तों। एक को फाउंडर होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन इससे भी एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपका को फाउंडर का सही होना। मतलब जैसे कि आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या करना चाहते हो, आपका एक गोल होगा, एक माइंडसेट होगा जिस तरह से आप बिजनेस को चलाना चाहते हो या जहां तक आप पहुंचाना चाहते हो अपने बिजनेस को। अगर को फाउंडर का वही माइंडसेट, वही गोल नहीं रहा, तो आपका बिजनेस को सक्सेसफुल नहीं हो सकता। कुछ समय तक तो आराम से चल सकता है लेकिन सक्सेस नहीं हो सकता। तो दोस्तों बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए आप एक सही पार्टनर चुनें। आप अकेले ही हैंडल मत करें, ये आगे तक नहीं जा सकता। एक सही पार्टनर चुनकर उसके साथ
बिजनेस करें ताकि आपका बिजनेस ग्रो हो, नहीं तो आपका स्टार्टअप फेल हो जाएगा। पांचवा पॉइंट है दोस्तों, क्विक सक्सेस। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आज बिजनेस स्टार्ट कर लिया तो कल चल जाएगा, परसों पैसे आ जाएंगे और हम बहुत ही अमीर बन जाएंगे, या बहुत सारा हमारे पास पैसा आ जाएगा बिजनेस के थ्रू। ऐसा सोचते हैं तो आपका बिजनेस कभी सफल नहीं हो सकता दोस्तों। अगर आप एक लॉन्ग टर्म गोल सेट करके नहीं चलोगे तो आपका बिजनेस कभी सफल नहीं हो सकता। बिजनेस को स्टेबल रखने के लिए दोस्तों बहुत सारा एफर्ट करना पड़ता है, बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है, सालों साल मेहनत लगते हैं। तो दोस्तों आप शॉर्ट टर्म गोल कभी मत रखिए, नहीं तो आप डिमोटिवेट होकर अपने बिजनेस को बंद कर दोगे। रातों रात सफल होने के लिए भी 5 साल 10 साल का मेहनत लगता है दोस्तों। लोगों को आप देखते हैं वो सक्सेसफुल लोग हैं, वो बहुत सारा मेहनत किए हैं तभी आज वो उस लेवल पर जा सके हैं। आप अगर लॉन्ग टर्म गोल नहीं सेट करोगे तो आपका बिजनेस असफल हो जाएगा। आप क्विक सक्सेस चाहोगे तो आपका बिजनेस क्लोज करना पड़ेगा। डिमोटिवेट होकर आप अपना स्टार्टअप बिजनेस खुद ही बंद कर दोगे। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप एक सक्सेसफुल लीडर बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।